नमस्कार हम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बेस। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस, ये सोच रहे हैं कि मैं पेन क्यों लिया हूँ। पेन इसलिए लिया हूँ कि कभी कभार कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो लिख लेता हूँ, क्योंकि दिमाग में आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में याद नहीं रहता कौन सा चीज़ें, कौन सा कंटेंट कब बनाना है, और इस वजह से थोड़ा कभी कभी मुझे लिखना पड़ता है। ऐसे मैं लिखता नहीं हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन लिखना चाहिए लाइफ में। हम बात करेंगे गाइस, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ तक अगर आ गए हो तो लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। उनके टीम से 2 लोगों को हटा दिया गया है। यस गाइस, तो उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। वो कितने खास थे खेसारी लाल यादव के लिए, और उनको हटाना अच्छा है या बुरा है, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखना। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजीव शर्मा। राजीव शर्मा खेसारी लाल यादव की लीगल टीम देखते थे, लेकिन राजीव शर्मा को निकाल दिया गया। एक टाइम था कि राजीव शर्मा खेसारी लाल यादव के राइट हैंड कहे जाते थे। मतलब कोई भी अगर लीगल एक्शन लेना हो, खेसारी लाल यादव को कोई गाली देता है, जब उनकी बेटी पे कोई गाना गाता है, तो राजीव शर्मा का ये बाएं हाथ का खेल था। मगहिया जवान को जेल में भिजवाने वाले शायद राजीव शर्मा ही थे। देन सेकेंड नंबर पे ये जो पंकज सिंह था, जो खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर गाना गया था, उसको भी राजीव शर्मा ने पकड़वा के जेल में डलवाया था। राजीव शर्मा की जो पकड़ थी बहुत ही तगड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना गाइस कि आज के दौर में नहीं, हजारों साल पहले ये बात लोगों ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, मुझे तो आइडिया नहीं है, कि इंसान एक ही टाइम पे किसी के सामने झुकता है, चाहे वो भगवान चाहे किसी के सामने, जब वो बुरी परिस्थिति में हो, बुरे समय में हो। जैसे ही उसका बुरा समय सही हो जाता है, वो उस इंसान को लात मार के भगा देता है। राजीव शर्मा को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंडिकेशन मिलने लगा। इनकी टीम में ना कोई वैल्यू थी, ना इनको कोई वैल्यू दे रहा था। इवन अखिलेश कश्यप भी उसको राजीवा कहता था, जो कि राजीव शर्मा अखिलेश कश्यप से एज में भी बड़े हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि खेसारी लाल यादव से भी वो एज में बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो खेसारी लाल यादव को भैया भैया कहते थे। लास्ट में राजीव शर्मा को लगा कि अपनी इज्जत इसी में है कि हम खेसारी लाल यादव की टीम को छोड़ दें और अपना कुछ देखें। तो फाइनली उन्होंने क्या करा कि खेसारी लाल यादव की टीम को कहा टाटा बाय बाय, और जाके पवन सिंह की टीम में शामिल हुए। देन गाइस, अब रिसेंटली सेकंड नंबर पे आ जाते हैं विवेक सिंह। ये विवेक सिंह खेसारी लाल यादव के लिए जान देने की बात करते थे। ये विवेक सिंह पवन सिंह के विपक्ष में बोलते थे। एक टाइम पे ऐसा था, और एक टाइम अब ऐसा है कि खेसारी लाल के टीम से ये बाहर हो गए और एक पोस्ट करते हैं कि मैनेजर आते जाते रहेंगे, खेसारी लाल यादव स्टार थे और स्टार रहेंगे। गाइस, विवेक सिंह को टीम से निकालना मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि वो विवेक सिंह ही है जो खेसारी लाल को इतने बड़े स्टार बनाए। क्योंकि खेसारी लाल यादव की टीम में अगर किसी को ढंग से बोलने, बात करने, या किसी को इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, वो विवेक सिंह ही थे। विवेक ऐसा बंदा है, मैनेजमेंट की, मतलब उसने एमबीए करा हुआ है, और पूरा मैनेजमेंट कैसे देखना है, क्या करना है, खेसारी लाल की मीटिंग, सारी चीजें वही देखता था। विवेक सिंह जब से खेसारी लाल यादव की लाइफ में आए, खेसारी का जो ग्राफ था ऊपर बढ़ता गया। लेकिन वो कहते हैं ना गाइस कि समय चेंज होता है। समय ऐसा चेंज हुआ कि एक एग्रीमेंट में फंस गए खेसारी लाल यादव। जैसे ही एग्रीमेंट में फंसे, सब लोगों ने उंगली विवेक सिंह पे ही दिखा दिया कि ये सारी जो एग्रीमेंट की जड़ है विवेक सिंह ही। लेकिन गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे शक्ति कपूर हर फिल्म में पहले साइड विलेन रहता था, मतलब स्टार्टिंग में वो साइड विलेन रहेगा, लेकिन लास्ट आते आते आपको पता चलेगा कि मेन विलेन शक्ति कपूर ही है। उसी तरह ये साइड विलेन थे विवेक सिंह, मेन विलेन कोई और है,
और ये सारी चीजें लोगों को सबको पता है खेसारी टीम में कि मेन विलेन कौन है, लेकिन वो बंदा अभी भी खेसारी लाल यादव के साथ है और एक ना एक दिन भंडा जरूर फूटेगा। विवेक सिंह दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था और जब तक रहा खेसारी लाल यादव की ऊंचाइयों को पहुंचाया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विवेक सिंह ने जब भी एग्रीमेंट करवाया होगा तो पढ़ के बताया नहीं होगा कि खेसारी भैया एग्रीमेंट में ये बातें लिखी गई, जबकि खेसारी लाल यादव ने शायद एक इंटरव्यू या लाइव में बोला था कि इंग्लिश जो मेरे टीम में पढ़ने वाले थे विवेक सिंह शायद एग्रीमेंट के टाइम पे थे भी नहीं, तो विवेक सिंह का नाम कहां से आता है। तो गाइस यही है, समय बलवान है तो सब कुछ है। विवेक सिंह कल तक खेसारी रटते रहते थे, आज वो शायद कल्लू की टीम में ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत जल्द आपको कल्लू की टीम में वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे उनका वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। तो गाइस खेसारी लाल यादव ने राजीव शर्मा और विवेक सिंह को निकाल के क्या अच्छा किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत। नमस्कार।